हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गिरिराज सिंह राजावर। आप बात करते हैं बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। राजस्थान की सरकार द्वारा 4 लाख भर्तियां की घोषणा की गई है, जिसमें 1 लाख भर्ती वर्तमान जो आपकी 2024 चल रही है, इसमें 2024 में 1 लाख भर्तियां आएगी। उनमें 1 लाख भर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण भर्ती होगी वो होगी शिक्षक भर्ती। तो यदि शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती में आज अपन बात करेंगे, वो बात करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, कहीं बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, कहीं क्वेश्चन आपके इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान में, जैसे पात्रता की बात करें तो पात्रता में इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे आपकी लेवल सेकंड हो। तो आपके पात्रता के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। यदि मेंस की बात करें तो मेंस से इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और इसका अंकों का वेटेज होता है वो 20 अंकों का होता है, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं और 20 अंक होते हैं। उसी प्रकार ग्रेड सेकंड की बात करें तो ग्रेड सेकंड में इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं और अंकों की बात करें तो 40 अंक होते हैं। और ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो ग्रेड फर्स्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं 30 और अंकों का भार होता है वो 60 अंकों का भार होता है। अब बात करते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान की। अब शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपके सामने शिक्षा। कौन सा शब्द है? शिक्षा। यदि शिक्षा शब्द की बात करें तो जो शिक्षा शब्द है संस्कृत की, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु वह आप्रत्यय से मिलकर बना है। शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु और कौन से प्रत्यय से मिलकर बना है? आप्रत्यय से मिलकर बना है। लेकिन शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो शिक्षा शब्द का भैया शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, यानी शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। EDUCATION। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। लेकिन ये एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? एजुकेटम शब्द से बना है। यदि एजुकेटम शब्द की बात करें तो आपका जो एजुकेटम शब्द है कौन सा शब्द है? एजुकेटम। ये एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें 1 नंबर पे आता है ए। ठीक है, एजुकेटम शब्द आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अपन बात करते हैं एक तो होता है आपका ई प्लस आपका आता है ड्यूको। तो भैया यहाँ ई या ए का अर्थ होता है ए प्लस ड्यूको। ए प्लस क्या होता है आपका? ड्यूको। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका एजुकेटम शब्द है ये एजुकेशन शब्द है। कौन सा शब्द है? एजुकेशन। ADUCATION। जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? एजुकेटम से बना है। लेकिन ये एजुकेटम शब्द एजुकेशन शब्द है ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ए का अर्थ क्या होता है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो कई बार क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है एजुकेशन शब्द का, किसका? एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो आपको एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको इसका अर्थ याद रखना है अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना, अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, लेकिन एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु और आप्रत्यय से मिलकर बना है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो सीखना। शिक्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं एजुकेशन, लेकिन आपका जो ये एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ड्यूको, जिसमें ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। इसके बाद देखो आगे अगले शब्द आते हैं अपने सामने,
इसमें अगला आपका शब्द आता है एजुकेशन को अगला शब्द अपना आता है एजुकेशन को एजुकेशन को एजुकेशन को एजुकेयर एजुकेशन को एजुकेयर व एजुसियर भी कहते हैं एजुकेयर व एजुसियर भी कहते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो एजुकेशन है इस एजुकेशन शब्द को एजुकेयर भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं एजुसियर भी कहते हैं। जिसमें एजुकेयर का अर्थ पूछे तो भैया इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। एजुसियर का अर्थ क्या होता है विकसित करना। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, लेकिन एजुकेशन को एजुकेयर और एजुसियर भी कहते हैं। जिसमें एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। क्या होता है विकसित करना। तो आपको याद रखना है एजुकेशन को एजुकेयर और एजुसियर कहते हैं। एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना आता है कि यदि शिक्षा के प्रकार पूछे तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं 3, जिसमें सबसे पहले 1 नंबर पे आती है औपचारिक शिक्षा। तो देखो इसमें क्वेश्चन आता है आपका अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा के अगला क्वेश्चन है शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं 3। सबसे पहले 1 नंबर पे आती है आपकी वो 1 नंबर पे शिक्षा आती है औपचारिक शिक्षा। 1 नंबर पे कौन सी शिक्षा आती है औपचारिक शिक्षा। इसके बाद 2nd नंबर पे आती है वो आपकी आती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा। और 3rd नंबर पे आती है आपकी वो आती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा। तो आपको याद रखना है यदि शिक्षा के प्रकार पूछे तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है औपचारिक शिक्षा। भैया औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसका संबंध होता है स्कूल की शिक्षा से। किसकी शिक्षा से स्कूल की शिक्षा। या जिसका संबंध होता है कॉलेज की शिक्षा से। किसकी शिक्षा से कॉलेज की शिक्षा। तो आपको दोनों याद रखना है कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसका संबंध स्कूल की शिक्षा से होता है और जिसका संबंध कॉलेज की शिक्षा से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो आपकी वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है उद्देश्य, और परिस्थिति भी निश्चित होती है। यानी आपको याद रखना है कि वह शिक्षा जिसमें बालक का उद्देश्य भी निश्चित होता है और बालक की परिस्थिति भी निश्चित होती है, तो वो आपकी कौन सी शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक शिक्षा होती है स्कूल की शिक्षा और आपकी कौन सी कॉलेज की शिक्षा होती है। इसके बाद आती है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें अपन बात करते हैं पारिवारिक शिक्षा। पारिवारिक जो आपकी पारिवारिक शिक्षा है भैया, जो आपकी मित्र मंडली से शिक्षा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है मित्र मंडली से शिक्षा प्राप्त होती है। जो शिक्षा किससे प्राप्त होती है समाज से प्राप्त होती है, तो वो आपकी शिक्षा कौन सी होती है अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा। इसको आप बोल सकते हो स्वतंत्र शिक्षा। कौन सी शिक्षा बोल सकते हो स्वतंत्र शिक्षा। भैया इसको आप बोल सकते हो बाह्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा बोल सकते हो बाह्य शिक्षा। इसको आप बोल सकते हो मुक्त शिक्षा। कौन सी शिक्षा मुक्त शिक्षा। तो आपको याद रखना है कि जिस शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य भी निश्चित होता है और जिसमें परिस्थिति भी निश्चित होती है, अगर दोनों निश्चित होते हैं तो वो तो आपकी कौन सी शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा। लेकिन जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं होता है और परिस्थिति भी निश्चित नहीं होती है, यानी आपको इसमें ध्यान रखना है
कि यदि उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित होती है तो वो तो औपचारिक शिक्षा होगी, लेकिन उद्देश्य और परिस्थिति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं तो वो आपकी होगी अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है? उद्देश्य, यानी इसी शिक्षा में निरौपचारिक में उद्देश्य तो निश्चित होता है, लेकिन भैया इसमें आपकी परिस्थिति निश्चित नहीं होती है। परिस्थिति क्या निश्चित नहीं होती है? परिस्थिति। तो तीनों की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित होती है वो औपचारिक शिक्षा है। जैसे स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है। वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं होते, परिस्थिति भी निश्चित नहीं होती है, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, तो वह आपकी शिक्षा होगी, वो आपकी कौन सी होगी? अनौपचारिक शिक्षा। यानी आपकी जो पारिवारिक शिक्षा होती है, आपकी मित्र मंडली से जो शिक्षा प्राप्त होती है और जो समाज से जो शिक्षा प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन वह शिक्षा जो स्वतंत्र शिक्षा होती है, बाह्य शिक्षा होती है, मुक्त शिक्षा होती है, पत्राचार शिक्षा होती है, इसका संबंध यानी इसका उद्देश्य तो निश्चित होता है, लेकिन भैया परिस्थिति निश्चित नहीं होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है? निरौपचारिक शिक्षा। तो आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। अगर शिक्षा के प्रकार पूछे तो तीन, जिसमें पहली औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक और तीसरी कौन सी? निरौपचारिक। जिसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों निश्चित होती है औपचारिक, जिसमें दोनों निश्चित नहीं होते हैं वो अनौपचारिक, और जिसमें उद्देश्य निश्चित होता है परिस्थिति नहीं होती है तो वो आपकी कौन सी होगी? निरौपचारिक शिक्षा। तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान में शिक्षा के प्रकार पूछे तो तीन बताना है, पहली औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक और तीसरी आपकी निरौपचारिक शिक्षा। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं इसमें बात करते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। किसके अनुसार? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। क्वेश्चन आपका आता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषाएं, यानी अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं, यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। ठीक है, जैसे गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा था किस बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा वह होती है जिसमें बालक का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब है बालक का शारीरिक विकास भी होता है, बालक का मानसिक विकास भी होता है और बालक का नैतिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। तो वहाँ आपको बोल सकते हो सर्वांगीण विकास। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 नंबर पे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं भारतीय मनीषियों के अनुसार, भारतीय मनीषियों के अनुसार। इसके बाद आता है विवेकानंद जी के अनुसार, विवेकानंद जी के अनुसार। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है अरस्तु के अनुसार, इसके बाद आता आपका फ्रोवेल के अनुसार, पेस्टालोजी के अनुसार। और लास्ट में आता है जॉन डीवी के अनुसार। देखो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के अनुसार। इसमें आपका आएगा बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी
बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। तो आपको याद रखना है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। भारतीय मनीषियों के अनुसार है सा विद्या या विमुक्ति, सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति दिलाए। सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति दिलाए। ये किसने कहा था, भारतीय मनीषियों ने कहा था, भारतीय साधु संतों ने कहा था कि शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति दिलाती है। विवेकानंद के अनुसार है अंतर्निहित क्रियाओं को बाहर निकालना ही शिक्षा है। यानी बालक की जो अंतर्निहित क्रिया है, इनको बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, ये किसने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था। अरस्तु के अनुसार है स्वस्थ शरीर में, अरस्तु के अनुसार है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना ही क्या है, शिक्षा है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना ही क्या है, शिक्षा है। ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। इसके बाद है फ्रोवेल ने कहा था कि बालक की जन्मजात क्रियाओं का, किसका भैया, बालक की जन्मजात क्रियाओं का अध्ययन करना, बालक की जन्मजात क्रियाओं का अध्ययन करना ही आपकी क्या है, शिक्षा है। ये किसने कहा था, फ्रोवेल ने कहा था। पेस्टालोजी के अनुसार है कि बालक की आंतरिक क्रियाओं का, कौन सी क्रियाओं का, बालक की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही शिक्षा है। यानी बालक की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, पेस्टालोजी ने कहा। लेकिन बालक की जन्मजात क्रियाओं का अध्ययन करना ही शिक्षा है, तो ये कहा था फ्रोवेल ने कहा था। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना ही शिक्षा है, ये अरस्तु ने कहा था। बालक की अंतर्निहित क्रियाओं को बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। भारतीय मनीषियों ने कहा सा विद्या या विमुक्ति, की शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति दिलाती है। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही आपकी क्या है, शिक्षा है। ठीक है, तो आज इसमें अपन बात कर रहे थे शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या पढ़े, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु आप पढ़ते से मिलकर बना है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। जो एजुकेशन शब्द है वो लेटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ड्यूको। भैया ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी बालक की अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, लेकिन एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बालक की अंदर की क्रियाओं को बाहर निकालना। इसके बाद आप पढ़े कि एजुकेशन को एजुकेयर और एजुशियर भी कहते हैं। तो एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना और एजुशियर का अर्थ क्या होता है, विकसित करना। फिर अपन बात करें इसमें कि शिक्षा के प्रकार पूछे तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। भैया पहली औपचारिक शिक्षा, कि वह शिक्षा जिसमें बालक का उद्देश्य निश्चित होता है, बालक की परिस्थिति भी निश्चित होती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। जैसे स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है। इसके बाद पढ़े अपन अनौपचारिक शिक्षा, कि वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य भी निश्चित नहीं होता है और परिस्थिति भी निश्चित नहीं होती है, तो वो आपकी पारिवारिक शिक्षा है। ठीक है, वो आपकी मित्र मंडली से प्राप्त शिक्षा है, समाज से प्राप्त जो शिक्षा है। थर्ड नंबर पे पढ़े निरौपचारिक शिक्षा, कि वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होता है लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं होती है, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा की बात करें, इसको स्वतंत्र शिक्षा, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, आदि के नाम से जाना जाता है। फिर अब इसमें आगे पढ़े कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं, यानी जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी थी। जैसे गांधी जी ने कहा था कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, शिक्षा है।
जैसे भारतीय मनीषियों ने यानी साधु संतों ने कहा था कि सा विद्या विमुक्ते, कि शिक्षा वह है जो बालक को मुक्ति दिलाती है। ठीक है। इसके बाद विवेकानंद जी के अनुसार कि बालक की अंतर्निहित क्रियाओं को बाहर निकालना क्या है, शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना ही क्या है, शिक्षा है। इसके बाद फ्रोवेल के अनुसार है कि बालक की जन्मजात क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा है। इसके बाद पेस्टालोजी के अनुसार है कि बालक की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही शिक्षा है। भैया जॉन डीवी ने परिभाषा दी थी कि बालक की वातावरणीय बालक की वातावरणीय क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा है। तो आपको शब्द पकड़ना है, सर्वांगीण विकास गांधी जी, सा विद्या विमुक्ते भारतीय मनीषी, अंतर्निहित क्रियाओं को बाहर निकालना विवेकानंद, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना अरस्तु, जन्मजात क्रिया की बात आ जाए तो फ्रोवेल, आंतरिक क्रियाओं की बात आए तो पेस्टालोजी, वातावरण वैसे बी याद रखना, बी जॉन डीवी, वातावरणीय क्रियाओं का अध्ययन करना ही शिक्षा है। किसने कहा था, जॉन डीवी ने। एक परिभाषा लास्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा वह नहीं है जो केवल बालक को मुक्ति दिलाए, बल्कि शिक्षा वह है जो बालक के जीवन के सभी पहलुओं में समन्वय स्थापित करती है। ये परिभाषा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान में से पहला शब्द पढ़े वो शिक्षा, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मनोविज्ञान। थैंक यू, धन्यवाद।